हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा। आज क्लास 7 के लेक्चर 3 चैप्टर सिविक्स का पहला है समानता, इक्वालिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे सोसाइटी में कहाँ कहाँ असमानता देखी जाती है। पहला मैंने बताया सोसाइटी में एक असमानता अमीरी गरीबी में भी है। अमीर का अलग ट्रीटमेंट होता है, गरीबों का अलग ट्रीटमेंट है, जिसमें कांता की स्टोरी के थ्रू बताया गया। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कास्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन का, असमानता का। इसमें एक कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं। लेकिन प्रसिद्ध लेखक कौन है? वो दलित हैं। दलित मीन्स लोअर कास्ट के हैं, समाज के पिछड़े तबके से आते हैं। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इनकी एक आत्मकथा है। बुक का नाम है जूठन। जूठन बुक में उन्होंने बताया अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में कि वो लोअर कास्ट से आते थे। इसे समाज में उनको मार्जिनलाइज किया गया। स्कूल में तो उन्हें दूर बैठाया जाता था। सभी बच्चे अगर बेंच पर बैठते थे तो उन्हें दूर अलग कोने में बैठाया जाता था, जिसके कारण उनको पीछे से दिखाई भी नहीं देता था। और जो अच्छा से लिख नहीं पाते थे तो जो टीचर्स थे उन्हें बहुत ही पीटते थे, बहुत ही मारते थे। और कभी कभी तो प्रिंसिपल ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो बचपन में जो स्टूडेंट थे, उनको उस स्कूल के फील्ड में झाड़ू लगाने के लिए कहते थे। और वो मैदान बहुत ही लंबा चौड़ा था, जिसके कारण जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं, जो एक छात्र थे बचपन में, उन्हें उनकी कमर में दर्द हो जाता था। लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। बाकी बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ाई करते थे और वो झाड़ू लगाते थे। क्यों लगाते थे झाड़ू? क्योंकि समाज में दलित वर्ग से आते थे, छोटे कास्ट के थे। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने की भी आज़ादी नहीं थी। पब्लिकली मैंने सभी, यहाँ सब बच्चे पानी पीते थे, वहाँ एक साथ उन्हें पानी पीने की भी आज़ादी नहीं थी, जिसके कारण उनको बहुत ही दुख होता था। तो आप यहाँ देख रहे हो कि डेमोक्रेसी में आज भी कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है असमानता का। आज भी सोसाइटी में लोअर कास्ट के लोगों को सोसाइटी में मार्जिनलाइज किया गया है, उन्हें हाशिया पे रखा गया है। लोग उनके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। केवल एक ही कारण है कि वो नीचे तबके से आते हैं। अब इसमें एक और कहानी हम देखेंगे अंसारी कपल की, कि जो पैसे से बहुत ही रिच होते हैं। जब एक शहर में एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं एक रेंट में मकान खरीदने के लिए, लेकिन वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इसीलिए उनको कोई व्यक्ति मकान देने का निर्णय नहीं करता। लोगों का भ्रम रहता है कि मांसाहारी होते हैं, इसलिए इन्हें मकान नहीं दिया जाए। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर को आश्चर्य तब होता है, और अंसारी कपल्स को आश्चर्य कब होता है, जब बगल में मछली पकने की गंध आ रही है, लेकिन अंसारी कपल को रेजिडेंस प्रोवाइड इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो दूसरे धर्म और समुदाय के थे। इससे अंसारी कपल को, डिग्निटी को बहुत ही धक्का लगता है। हम लोगों ने ये भी आज पढ़ा। तो अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन निकलता है कि भारत में असमानता के कारण क्या क्या है। इंडिया में अनइक्वलिटी के रीजन क्या क्या है? तो रीजन
दो तो मेन रीजन है, एक तो प्रॉपर्टी है, सेकंड में मैं बताया कास्ट, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि किस वर्ग से आते थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, उन्हें स्कूल में क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें स्कूल में क्यों अलग से रखा जाता था, उन्हें स्कूल में प्रिंसिपल मैदान में सफाई क्यों करवाते थे, क्योंकि वे एक छोटे वर्ग से आते थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं। फिर एक आता है कि अंसारी कपल की कहानी बताओ, अंसारी कपल्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा था। तो अंसारी कपल्स का प्रॉब्लम क्या था कि वो पैसे वाले थे, लेकिन तब पर भी उनको घर नहीं मिल पा रहा था भाड़े का। क्यों? क्योंकि वो दूसरे समुदाय से आते थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, अब पता चला कि अनइक्वलिटी कहाँ कहाँ है, जिससे इन सारे कारणों से लोगों की डिग्निटी पर बहुत ही आघात पहुंचता है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव अ नाइस डे।